का चर्चा का विषय है युद्ध, संसाधनों का विनाश और प्राउड का समाधान। जब भी युद्ध होता है, हम अक्सर इसे केवल सीमा, राजनीति या शक्ति के संघर्ष के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से विचार करें तो युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव मानवता के संसाधनों पर पड़ता है, और यही वो बिंदु है जहां प्राउड हमें एक नई दृष्टि देता है। प्राउड कहता है कि इस पृथ्वी के सभी संसाधन, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव द्वारा निर्मित, पूरी मानवता की साझा विरासत हैं। ऐसे में जब युद्ध में ऊर्जा संयंत्रों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जाता है तो ये किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का नुकसान होता है। सोचिए, एक बिजली संयंत्र को बनाने में कितने वर्षों का श्रम, कितनी बुद्धि और कितने संसाधन लगे होंगे, लेकिन युद्ध के कुछ क्षणों में ही वह नष्ट कर दिया जाता है। ये केवल एक संरचना का विनाश नहीं बल्कि मानवता की संचित शक्ति का विनाश है। प्राउड इसे भौतिक क्षमता का दुरुपयोग मानता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या समाज का हर व्यक्ति, विशेषकर सबसे कमजोर व्यक्ति, अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है? प्राउड का स्पष्ट उत्तर है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि वह कितनी अमीर है, बल्कि इस बात से कि क्या सबसे गरीब व्यक्ति को भी पर्याप्त भोजन मिल रहा है। आज हम देखते हैं कि अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में लोग भूख से मर रहे हैं। क्या वहां संसाधनों की कमी है? नहीं, समस्या है वितरण की असमानता, केंद्रीकरण और कुप्रबंधन। प्राउड इस समस्या का समाधान देता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण। ये कहता है कि हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए, छोटे छोटे आर्थिक इकाइयां बनाई जाएं जिन्हें समाज कहा जाता है। यदि गांव स्तर पर ही अनाज का उत्पादन, भंडारण और वितरण सुनिश्चित हो तो युद्ध या आपदा के समय भी कोई भूखा नहीं रहेगा। इसके साथ ही प्राउड कृषि उद्योगीकरण की बात करता है। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाए। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार भी उत्पन्न होगा और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। इस प्रकार यदि हम युद्ध को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संसाधनों के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध मानवता के विकास को पीछे धकेलता है। यह हमारी संचित पूंजी, श्रम और संभावनाओं को नष्ट करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमें एक न्यायपूर्ण, संतुलित और समृद्ध विश्व का निर्माण करना है तो हमें प्राउड के सिद्धांतों को अपनाना होगा, जहां संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, वितरण न्यायसंगत हो और हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं सुनिश्चित हों। क्योंकि वास्तविक विकास वही है जहां कोई भी भूखा न रहे और कोई भी संसाधन व्यर्थ न जाए।